नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल शाश्वत ज्योतिष दर्पण में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारियां दी जाती हैं। साथ ही आपको ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए बहुत ही साधारण एवं आसान उपाय भी बताए जाते हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि की। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे वार्षिक राशिफल 2025 मिथुन राशि। ये आने वाला साल आपके लिए कैसा है, क्या लेकर आ रहा है, क्या कुछ देकर जाएगा साल 2025 मिथुन राशि वालों को। आने वाले साल से हर किसी को बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं, क्योंकि बीता हुआ जो साल था वो किसी ना किसी तरह गुजर गया। कुछ पाया, कुछ खोया, कुछ सपने पूरे हुए, कुछ सपने अधूरे रह गए। तो आने वाले साल से हर किसी को बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, बहुत सारी लोगों की ख्वाहिशें होती हैं, सपने होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आने वाला नया साल 2025 मिथुन राशि वालों के लिए कितना लकी है, क्या कुछ देकर जाएगा और किन किन जगहों पर, किन किन महीनों में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, किन उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ेगा। यानी हर एक विषय पर हम चर्चा करेंगे, चाहे वो आपका करियर हो, आपका बिजनेस हो, आपकी स्टडी लाइफ हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, आपका पारिवारिक जीवन हो या फिर आपकी फाइनेंशियल स्थिति हो। हर एक विषय पर चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लगातार इसी तरह की जानकारी पाने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आगे की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, राशिफल की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें, ये जो राशिफल हम आपको बताएंगे ये आपकी चंद्र राशि के आधार पर होगा, यानी जिसे हम मून साइन कहते हैं। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है, ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जिनके पास अपनी खुद की डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, जन्म कुंडली नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में वो अपनी चंद्र राशि नहीं पता कर पाते हैं। तो अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो आप इस राशिफल को अपनी नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। इसी के साथ ये भी क्लियर करते हुए चलें, ये जो राशिफल हम आपको बताएंगे ये आपकी गोचर कुंडली के अनुसार होगा। यानी साल 2025 में ग्रहों के जो परिवर्तन होंगे, ग्रहों के जो गोचर होंगे, उसके अनुसार हम इस राशिफल का विश्लेषण करेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष बना हुआ है या कोई बड़ी ग्रह बाधा बनी हुई है जिससे आप परेशान चल रहे हैं, तो वो आपकी जन्म कुंडली को देखने के बाद ही पता लगाया जा सकता है। उसके अनुरूप उपाय करने के बाद ही वो शांत होंगे। तो अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी जन्म कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी से जरूर दिखवाना चाहिए। अगर आप हमसे परामर्श करके अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिख रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके हमसे सशुल्क परामर्श कर सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं 2025 वार्षिक राशिफल मिथुन राशि वालों के लिए। आने वाला नया साल 2025 कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। मिथुन राशि वालों, राशिफल की शुरुआत करते हैं आपके करियर से। करियर राशिफल 2025 के अनुसार मिथुन राशि वालों, ये पूरा साल ही करियर के लिहाज से हमें आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। साल की शुरुआत भी अच्छी है और साल का अंत तक अच्छी स्थितियां करियर के लिहाज से दिखाई दे रही हैं। मिथुन राशि वालों, 30 मार्च को शनिदेव का महाराशि परिवर्तन आपके कर्म भाव में होने जा रहा है। जब शनिदेव आपके कर्म भाव में गोचर कर जाएंगे, उसके बाद ये आपको अपने कार्य क्षेत्र के प्रति, अपने करियर के प्रति लगनशील बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे। और जब आप मेहनत करेंगे अपने करियर में, अपने वर्क प्लेस में आप परिश्रम करेंगे, टाइम देंगे, तो वहाँ से आपको ये अच्छे रिजल्ट्स भी देंगे। शनिदेव कर्म फलदाता होते हैं, ये आप सब लोग जानते ही होंगे। और जो कर्म करता है, जो ईमानदारी से कर्म करता है, वो शनिदेव को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। तो अगर आप ईमानदारी से कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, तो शनिदेव कर्म भाव में बैठकर आपके कर्म को सार्थक करेंगे और उसके अच्छे रिजल्ट्स भी आपको देंगे। मिथुन राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में लगे हुए थे, करियर ढूंढ रहे थे, जॉब की तैयारी में थे पर जॉब अभी तक नहीं मिल रही थी, ऐसे मिथुन राशि के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए भी गुड न्यूज़ है। 30 मार्च को जब शनिदेव का राशि परिवर्तन आपके कर्म भाव में हो जाएगा, ऐसे स्टूडेंट्स जो वास्तव में मेहनत कर रहे थे, वास्तव में लगन से वो लगे हुए थे, ऐसे विद्यार्थियों के लिए गुड न्यूज़ हम यही देंगे कि वो अब रोजगार हो जाएंगे।
बेरोजगार का जो धब्बा था आपके ऊपर से हटेगा और आपको रोजगार मिलेगा, आपको जॉब मिलेगी। करियर के लिहाज से मिला जुला कर देखा जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए ये साल की शुरुआत से लेकर और साल का अंत हमें बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। बस आप मेरी एक सलाह मान लीजिएगा, ईमानदारी से आप अपने कर्म में लगे रहिए, आप अपनी मेहनत में लगे रहिए। अगर आप जॉब करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, या आप जॉब की तैयारी में लगे हुए एक स्टूडेंट्स हैं, हर तरह से आप बस मेहनत कीजिए, फल आपको शनिदेव देंगे आपके कर्म भाव में बैठकर। मिथुन राशि वालों, इसके आगे बात करेंगे आपके व्यापार के बारे में। व्यापारिक दृष्टि से ये साल आपके लिए कैसा रहेगा, आइए ये भी जान लेते हैं। मिथुन राशि के ऐसे लोग जो व्यापारी वर्ग से जुड़े हैं, व्यापार से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए साल की शुरुआत तो मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहेगा साल की शुरुआत में, उतना ज़्यादा मुनाफा जितना आप चाहते थे उतना आपको व्यापार में नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आप तनाव में भी रह सकते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति का जब राशि परिवर्तन होके वो आपके सप्तम भाव को देखेंगे फर्स्ट हाउस में बैठकर, ऐसी स्थिति में आपको व्यापार से संबंधित स्थितियों में काफ़ी हद तक सुधार आएगा और आपका व्यापार 15 मई के बाद लगभग जब देवगुरु बृहस्पति परिवर्तन कर जाएंगे उसके बाद व्यापारिक स्थितियां आपकी काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएंगी। ऐसे लोग जो नया व्यापार करने की सोच रहे थे या फिर जिनका पुराना व्यापार है, पुराने व्यापार में आपको अच्छी खासी बचत देखने को मिलेगी, प्रॉफिट देखने को मिलेगी। और जो लोग नया व्यापार करने की सोच रहे थे, 15 मई के बाद नए व्यापार के योग भी आपके साथ आपकी राशि में बनेंगे। तो व्यापारिक दृष्टि से साल की शुरुआत ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते, लेकिन साल का मध्य और साल का अंत व्यापारिक दृष्टि से आपके लिए लाभप्रद रहेगा, सफलताप्रद रहेगा। मिथुन राशि वालों, वहीं आपके सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ आर्थिक स्थिति की बात करें तो, क्योंकि आर्थिक स्थिति सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ इसलिए भी है क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो करियर है, पैसा है तो व्यापार है, अगर पैसा ही जेब में नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। तो आर्थिक स्थिति की हम बात करें तो आर्थिक स्थिति के अनुसार साल की शुरुआत थोड़ी बहुत धीमी रह सकती है। साल की शुरुआत में पैसे को लेकर कुछ हद तक आप तनावग्रस्त रह सकते हैं, और इसलिए रह सकते हैं क्योंकि साल की शुरुआत में आपसे खर्चे कुछ ज़्यादा होंगे और ऐसे खर्चे आपके सामने आएंगे जो आपको हर हाल में पूरे करने ही होंगे। तो ज़्यादा खर्चों की वजह से आपकी जो बचत थी, आपकी जो सेविंग्स थी, उस पर असर पड़ सकता है, इसलिए आप थोड़ा चिंता में रह सकते हैं। लेकिन साल के मध्य से स्थितियां आपके आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छी हो जाएंगी और आप खर्चे के साथ साथ सेविंग्स भी कर पाएंगे। और मिथुन राशि वालों, इस साल आप अपने डिजायर्स पर बहुत ज़्यादा खर्च करते हुए देखे जाएंगे। आप शानो शौकत में खर्च करेंगे, हालांकि इससे आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। आप जो चाहते थे वो आपके पास, वो वस्तु हो या फिर जो कुछ भी हो, आप डिजायर्स को पूरा करने में जो खर्च करेंगे वो सामग्री आपके पास होगी, तो आपको अंदर से खुशी भी महसूस होगी। लेकिन इन सब के चलते आपकी जो सेविंग्स थी, जो बचत थी, कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव पड़ेगा। बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास इतना पैसा तो बना ही रहेगा कि आपका कोई भी काम पैसे की कमी की वजह से, पैसे की तंगी की वजह से रुकेगा नहीं। तो आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो साल आपके लिए एक तरह से अच्छा ही कह सकते हैं, क्योंकि डिजायर्स पूरे होंगे, आपको खुशी मिलेगी और कहीं ना कहीं सेविंग्स भी आपकी बनी ही रहेगी। मिथुन राशि वालों, इसके आगे बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। साल की शुरुआत हेल्थ की दृष्टि से ज़्यादा अच्छी हम नहीं कहेंगे। साल की शुरुआत में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कुछ मौसमी बीमारियां आपको जकड़ सकती हैं। खासकर ऐसे लोग जो जिनकी दवाई चल रही है या फिर किसी गंभीर बीमारी से जो ग्रसित हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता होगी साल की शुरुआत में। उसके बाद जब 15 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे तो स्थितियां काफ़ी हद तक सुधरेंगी। कोई बड़ी बीमारी से आपको राहत भी मिलेगी, निजात भी मिलेगी। और अगर आप पूर्ण रूप से अस्वस्थ चल रहे थे तो आपके स्वास्थ्य में यहाँ पर सुधार देखने को मिलेगा। 15 मई के बाद से देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों में काफ़ी हद तक सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन साल की शुरुआत में आपको स्वास्थ्य से संबंधित ध्यान रखना चाहिए, हम आपको यही सलाह देंगे। मिथुन राशि वालों, अब इसके आगे बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन यानी आपकी फैमिली लाइफ के बारे में। फैमिली लाइफ के लिहाज से देखा जाए तो साल की शुरुआत थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकती है। परिवार के सदस्यों में आपसी सामंजस्यता की कमी देखने को मिलेगी। कुछ हद तक वैचारिक मतभेद जैसी स्थितियां आपके परिवार में रह सकती हैं।
छोटी मोटी बात पर परिवार के सदस्यों में अनबन बनी रह सकती है साल की शुरुआत में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा और अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करनी होगी। लेकिन मई के बाद से फिर आपके परिवार का माहौल हमें यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है। सामंजस्यता बढ़ेगी, एक दूसरे में समझौता की स्थितियाँ बनेंगी और अगर कोई झगड़ा इत्यादि भी चल रहा था तो मई के बाद से आपके परिवार में फिर से सुलह होगी और एक अच्छा घर का वातावरण आप मई के बाद से देखेंगे। साल की शुरुआत में थोड़ा सा परिवार में चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। वहीं आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन लगभग पूरी साल सामान्यतः आपके लिए ठीक ठाक ही रहेगा। आप दोनों पति पत्नी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए देखे जाएंगे। मई के बाद से कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है और ऐसे लोग जो अभी तक शादीशुदा नहीं थे, यानी जिनकी शादी अभी नहीं हुई थी और शादी के फेस में हैं, यानी शादी करना चाहते थे, उम्र भी उनकी शादी के योग्य है, लेकिन कोई अच्छा खासा रिश्ता नहीं मिल रहा था या फिर किसी तरह बात नहीं बन पा रही थी, ऐसे जातकों के लिए शादी के योग बनेंगे मई 15 के बाद, यानी मिड मई के बाद उनके शादी के विवाह के योग यहाँ पर बनेंगे। और अगर आपकी यहाँ पर नई शादी हुई है और आप फैमिली प्लानिंग करने की सोच रहे थे तो मई के बाद में संतान पक्ष से भी आपको कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। संतान से संबंधित आपके घर में किसी नए मेहमान का, नए सदस्य का आगमन हो सकता है और आपके घर का वातावरण और भी सौहार्दपूर्ण हो सकता है। वैवाहिक दृष्टि से 15 मई के बाद से स्थितियां काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं। तो इसके आगे बात कर लेते हैं आखिर में आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, प्रेम जीवन जी रहे हैं, उनके लिहाज से हमें पूरा साल ही अच्छा दिख रहा है। हालांकि ज़्यादा अच्छा साल का शुरुआती चरण जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन साल के मध्य से और साल के पूरे अंत तक हमें आपका प्रेम जीवन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ऐसे लोग जो लॉन्ग रिलेशनशिप में थे, काफ़ी समय से प्रेम जीवन में थे, वो शादी की चर्चा चला सकते हैं। प्रेम विवाह के यहाँ पर योग बनते हुए दिखाई देंगे मई से लेके और पूरी साल तक। मई से पहले का जो समय है उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चलना होगा, लेकिन मई के बाद से स्थितियां काफ़ी हद तक हमें अच्छी दिख रही हैं। आपका प्रेम विवाह हो सकता है अगर आप लंबे समय से संबंध में बने हुए थे। साथ ही डीप कनेक्टिविटी आप दोनों के बीच दिखेगी। आप दोनों मैच्योर होंगे और रिश्ते को अहमियत देंगे। अगर रिश्ते को अहमियत जब आप देंगे तो सीधा सा मान लीजिए कि रिश्ता परिपक्व होगा और आपके रिश्ते में अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो प्रेम जीवन के लिहाज से ये साल आपके लिए हम अच्छा ही कहेंगे। तो इस प्रकार साल 2025 का आपका जो वार्षिक राशिफल था वो हमने आपको बताया। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।